आखिर वही हुआ है जिसका डर था। रूस और भारत ने अपनी दोस्ती को एक कदम आगे ले जाते हुए एक ऐसी रणनीतिक साझेदारी की है जिसे देखकर दुनिया की कई महाशक्तियों के माथे पर त्योरियां चढ़ गई हैं। यानी भारत के 3000 तक फौजी वो वहां रख सकते हैं रशिया में, और रशिया भारत में 3000 तक फौजी रख सकता है अगर वो चाहे। पाकिस्तान अपनी कुछ मिलिट्री फोर्सेस को, अपने कुछ टट्टू लट्टू जो मरने मुराने के लिए वहां पर बैठे हैं, वो कतर में भेजेगा, और ये कतर में भेजने के चक्कर में इसको $2 बिलियन फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। तो सोचिए आप, गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर पर रशिया के 3000 फौजी तैनात हो, 3000 फौजी, 10 हवाई जहाज और 5 बोट्स। तो फॉर एग्जाम्पल एक नई जंग शुरू होने वाली है, या कंपटीशन आप कह सकते हैं, फॉर द आर्कटिक। ये दिफाई निजाम वाकई नाकाबिले तस्खीर है, और पाकिस्तान के लिए इसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान को इससे खतरात लाहक हो सकते हैं? डिफेंस डील के तहत भारत और रूस एक दूसरे के देश में एक समय में अधिकतम 3000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमान तैनात कर सकते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान है बड़ी, आई एम श्योर वी आर क्लोजली वॉचिंग एवरीथिंग व्हाटएवर इज इंडिया डूइंग। इंडिया ने ओपनली बोल दिया कि हमारा एक ही दोस्त है, वो रशिया है। अमेरिका नाराज हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। दोनों जगहों के ऊपर ये है कि ईरान ने रिफ्यूज कर दिया। ईरान ने कहा है कि अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है और कोई प्लानिंग उनकी नहीं है कि वो सेकंड राउंड को अटेंड करेंगे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह वो तमाम वाक़यात हैं, वो सीरीज ऑफ डेवलपमेंट्स हैं जो गुज़श्ता 48 घंटे में एक के बाद दीगरे हो रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कहते हैं ताकतवर वही है जिससे दुश्मन दूर से ही सावधान रहे, और आज भारत ने ऐसा ही एक कदम उठाया है जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत और रूस एक दूसरे की जमीन पर अपने हजारों सैनिक, फाइटर जेट और वॉरशिप तैनात करने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो क्या ये किसी बड़े युद्ध की तैयारी है, या फिर एक ऐसा कदम जिसने दुनिया के कई देशों की नींद उड़ा दी है? दरअसल बता दें कि भारत और रूस के बीच रिलॉस यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता पूरी तरह से लागू हो चुका है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के एयरबेस, नेवल बेस और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी पूरी ऑपरेशनल क्लैरिटी के साथ। इस डील की सबसे बड़ी ताकत इसकी क्षमता है। अब दोनों देश एक साथ 3000 सैनिक, 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 5 वॉरशिप्स एक दूसरे के क्षेत्र में तैनात कर सकते हैं। लेकिन असली खेल सिर्फ तैनाती नहीं है, बल्कि उस तैनाती को मिलने वाला पूरा सपोर्ट है, यानी कि रिफ्यूलिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, मेडिकल और ट्रांसपोर्ट। भारत के 3000 तक फौजी वो वहां रख सकते हैं रशिया में, और रशिया भारत में 3000 तक फौजी रख सकता है अगर वो चाहे। And it can also be in conflict zones. तो सोचिए आप, गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर पर रशिया के 3000 फौजी तैनात हो, इट कैन हैपन। लेकिन उसका मतलब ये होगा, अगर इंडिया रिक्वेस्ट करती कि आप यहाँ पर लोकेट करें अपने फौजी को, तो रशिया कहेगा ठीक है, तुम यूक्रेन के बॉर्डर पे आ जाओ। बट टेक्निकली दैट इज पार्ट ऑफ इट। 3000 फौजी, 10 हवाई जहाज और 5 बोट्स। सो फॉर एग्जाम्पल एक नई जंग शुरू होने वाली है, या कंपटीशन आप कह सकते हैं, फॉर द आर्कटिक। आर्कटिक का जो चाइना, रशिया, अमेरिका और यूरोप के बीच में जो मुकाबला चल रहा है टू डोमिनेट द नॉर्थ पोल का रीजन, भारत के पास कोई एक्सेस नहीं है। अब भारत को मिल जाएगा एक्सेस अगर भारत अपनी रिसर्च शिप्स या नेवी के शिप्स रशियन पोर्ट्स में, वो भी नॉर्दर्न पोर्ट्स में तैनात कर सकता है। इफ इंडिया वांट्स एक्सेस, सो दे विल हैव दैट। तो इंडिया के लिए इट्स अ मेजर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट। देखिए, अगर भारत 2 साल पहले की बात करता हूँ, अगर भारत के 2 पानी के जहाज जा रहे हैं किसी भी रशियन पोर्ट्स में, अगर वो इजाजत मांगे तो वो मिल जाएगी ना उनको। रशिया इज नॉट गोइंग टू ऑब्जेक्ट कि ठीक है आपके 2 रुके, 3 रुके, 5, तो 5 तक। सो बट नाउ इंडिया कैन फॉर्मली हैव अ बेस, और ये तीनों लेवल पे है, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स। ऑल 3 डोमेन्स में दे हैव दिस अरेंजमेंट कि दे कैन हैव दीज थिंग्स
in that thing. So it is a big development from that point of view. लेकिन अब इसे it is also a signal to America. It is also a signal to Europe. तो जहां अमेरिका का सवाल है, अमेरिका के लिए दिस इज लाइक अच्छा, यू नो, अब देखिए आप, द यूनाइटेड स्टेट्स शी जिनपिंग से मिलने डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं मई में 14-15 तारीख को। आज उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन इंडिया तो नहीं आ रहे हैं। सो इट इज लुकिंग एज इफ टू इंडिया के अमेरिका हैज डाउनग्रेडेड इंडिया। तो इंडिया कह रहा है ठीक है, हमारे पास दूसरे ऑप्शन है, और वो ऑप्शन रशिया है। आप फ्रीज हो गए क्या खबर साहब? नहीं ऐसा लग रहा था क्या फिर? हाँ, सो इट इज ऑल्सो इंडिया सेइंग कि देखिए हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं, और ये मुझे लगता है कि दोबारा इंडिया इज गोइंग टू एंटर इनटू द मिलिट्री ऑर्बिट ऑफ रशिया। यानी इसका नतीजा ये भी होगा कि अब शायद भारत और मिलिट्री हथियार रशिया से खरीदने लगे, क्योंकि वो रफाले की डील इज नॉट गोइंग थ्रू, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर का पैकेज उनको नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज ये है कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि इंडिया माइट बी बाइंग Su-57, तो वो भी एक डील आगे बढ़ रही है। मतलब वो डिस्कशन दोबारा शुरू हो गया। तो बट आई थिंक इट इज ए जियोपॉलिटिकली कहिए, फ्रॉम ए डिप्लोमेटिकली कहिए कि इंडिया ने एक मेजर सिग्नल वेस्ट को दिया है कि वी आर गेटिंग क्लोजर। इसका मतलब है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और जो फ्रीक्वेंट है वो तो हो सकते हैं ही, लेकिन रियल टाइम ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन भी पॉसिबल होगा। साथ ही साथ जो क्राइसिस सिचुएशन है उसमें फास्टर रिस्पांस और स्ट्रेटेजिक जो पोजीशनिंग है वो मिलती है। और इस डील से एक तरफ का जो फोर्स प्रोजेक्शन है वो भी हम इसको एक फोर्स प्रोजेक्शन एनेबलर मान सकते हैं, और साथ साथ जो दोनों देशों की अगर हम अपनी मिलिट्री रीच को उनकी बात करें तो वो भी पूरी तरह से एक्सटेंड करने का मौका मिलता है। और अगर हम बिगर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की इसके समझने की बात करें तो ग्लोबल स्टेज पर जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो टेंशन है वो बहुत हाई है, वेस्ट वर्सेस रशिया डायनामिक्स, इंडो पैसिफिक कॉम्पिटिशन, पूरी तरह से अलायंसेस जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में भारत का रशिया के साथ इतना स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अग्रीमेंट्स करना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए मल्टीपल पावर सेंटर्स के साथ जो है वो बैलेंस बना रहा हुआ है। अब इसकी जो बड़ी जो ये डील है, ये इतनी क्यों अहम है, इसको अगर हम देखें तो पहली बार इतनी क्लियर टर्म्स जो है उसमें ट्रूप्स, एयरक्राफ्ट और वॉरशिप जो है वो जो डिप्लॉयमेंट है वो डिफाइन किया गया है। साथ ही ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं बल्कि ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिबल फ्रेमवर्क है। साथ ही लॉन्ग टर्म में ये डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी पर पूरी तरह से ये डीपन करेगा। अब हम इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। इस अगर एग्रीमेंट की बात करें तो क्या ये सिर्फ एग्रीमेंट एक मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए है, या फिर हम ये कहें कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट और जो सिनेरियोज है उसको ध्यान में रखकर इसको डिजाइन किया गया है जिस तरह से ये पूरा नजर आ रहा है? देखिए अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में बोला था कि भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि रशिया भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात वो कह चुके हैं। और 1971 में भी रशिया, जो उस समय सोवियत यूनियन था, उसने हमारी मदद की थी जब अमेरिकन एंड ब्रिटिश वॉरशिप्स इंडियन ओशन में आके भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे और पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। और उसी मद्देनजर अब देखिए कि दोनों नेशंस ने रेलॉस एग्रीमेंट साइन किया है। आर्टिक अभी पूरे साल नेविगेशनल हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। रशिया ने वहां पर आइस ब्रेकर शिप्स लगा के रखे हैं और ये आइस ब्रेकर शिप्स जो हैं इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। अभी भारत को इससे स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।